तुम्हारी बात, अपनी बात रखना, सुनो मेरी बात। मैंने तुम्हारी यार सुनना, मैं क्यों तेरा मैंने सारे भाई एक बार सुन लो एक बार। मैं तुम्हारी सारी बात मैंने उनके सामने रख दी। मेरी लड़के ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, उनने की जो भी तुम्हारा बोलने वाला लड़का हो ना, कोई तुम पे काम तो करवा नहीं रहा कि हम तुमसे कह रहे हैं कि बाकी अंदर जाओ कि बात करो। जो तुम में से बोलने वाला हो लड़का, चाहे बेशक 10 हो जाओ, 10 लड़के ऐसे हो जाओ, चलो हमारे साहब है जो बात कर रहे हैं, अंदर जो हमारे साहब है वो बात कर रहे हैं। सुनो, हमने सभी अपने ठेकेदारों को बुलाया था, वो अंदर बात, ठेकेदार ठीक है, उन्होंने बात करी। जो तुम में से जो मौजूदा हो सभी के एक दो हो जाओ और बात कर लो। वो तुमसे बात कर लो, थोड़ी कर रहे हैं कि भाई तुम काम करो, कोई प्रेशर नहीं। जो मेन बात लड़के रुको, वो पहले ये मैंने बोल दिया, ये बात होगी है। अगर मान लो अगर 2 लड़के आते आपसे बात करें, मैंने कहा उनका गेट बंद हो गया, गेट बंद हो गया, पक्का शॉर्ट कर रहे हैं, उनका गेट बंद नहीं होगा। ऐसा है, उन लड़कों को बात करने के लिए बुलाओ, ये बात होगी। मार की तो बात करके हमारा क्या तुमने इतना किया। अरे हमारे मालिक की तो बात कर रहे हैं, हमारे मालिक की बात कर रहे हैं, हमारे मालिक बात कर रहे हैं। तुमको फोर्स किया था भाई, तुम अंदर सबन को तो बात करेंगे। हमने किसी को फोर्स किया, ये बताओ। ना मालिक ने चीज बात करी, इसी पैसे सुनते कि भाई जिस जो लड़के बुलाएंगे हम उनकी नौकरी में जाना चाहिए, वो बताएंगे ना। क्लियर हुई है ये बात। लिखित में गारंटी है। अरे बढ़िया यार भाई साहब, कम से कम हफ्ता भर पहले इन्होंने बोला था कि भाई यहाँ पे जो है ये रोड बनेगा तो कंपनी बंद रहेगी। कंपनी बंद रहेगी किस कारण के? रोड के कारण। तो इन्होंने ये नहीं बताया था जो छुट्टी होगी उसमें से आपके पैसे कटे जाएंगे। इन्होंने क्या करा था, संडे भी आया है हमारा जिसमें 26 जनवरी भी आई है। इन्होंने शाम के टाइम में नोटिस लगाया, व्हाट्सएप करा सब के पास में। उसके बाद में हमने इन्होंने पूछा तो ये कह रहे हैं कि भाई तुम्हारे पैसे कटेंगे। जिसके जो ये 7 दिन का जो रोड का समय लिया इन्होंने, ये हमारे पैसों से इन्होंने सैलरी काटी, हमारे तनख्वाह में से। अब ये बताओ, हम अगर पूरे दिन में, पूरे महीने में अगर 7-7 दिन के हम अगर पेमेंट उड़वाते रहे तो हमारा कहाँ से घर चलेगा महीने के? बताओ जी। और ये कार्ड 5-7 दिन बंद कर देते, तो चलो ड्यूटी पे ना आने का कारण तो ये है, चलो कार्ड बंद कर दिया, बंदा नहीं आया। ड्यूटी करने के बावजूद भी बंदे को ये लग रहा है हमारी सैलरी आएगी, और वो बंदा आस लेके बैठा है कि मैं अपने माँ बाप का, अपने बच्चों का फीस भविष्य कुछ करूंगा। ये हमारे पैसों से नहीं दे रहे, तो ये कहाँ का न्याय है? बताओ। हम तो ये सोचते हैं कि हमारा पैसा हमारे को दिलवा दिया जाए, जिसमें से हम ये नहीं कह रहे कि कंपनी की ये है कि भाई हमारा ठेकेदार है या मैनेजमेंट है, मेंटेनेंस है, जो HR है इनों का, और जो आपका प्रधान है, हम इनों के ऊपर ये डिपेंड नहीं कर रहे कि भैया ये, हम तो सीधा ये कह रहे हैं कि कंपनी से हाथ जोड़ने की बात है भैया कि हमारे पैसे, हमारा हक दिलवाया जाए। हम किसी का नाम नहीं ले रहे, ना परमानेंट वालों का, ना अपने ठेकेदारों का। क्यों भाई? हम तो कंपनी के ऊपर डिपेंड है। क्यों कि भाई रात में रात हम यहाँ से 2 बजे 2:30 बजे बंदा आता है, रात को 11 बजे छुट्टी होती है यहाँ से। रात में रात 12 बजे बंदा पहुँचता है, 11:30-12 बजे। कोई मार जाए रास्ते में, उसका बाप, उसके बच्चे क्या सोचेंगे कि मेरा पापा ड्यूटी कर रहा है। 4 बजे सुबह आते हैं, 5 बजे घर से निकलते हैं कि हमारा बच्चा ड्यूटी गया है, हमारा आदमी ड्यूटी गया है, हमारा आदमी ड्यूटी करने गया है। तो उसके बाद में यही सोच कर करता है कि भाई 2 पैसे हमारे को मिले, जो हमारा बच्चा है, हमारे माँ बाप है, उनका पेट भरे। और बताओ किस प्रकार हमारे बच्चों का, हमारे माँ बाप का, हमारे भविष्य का पेट भरेगा, जिसमें कि हम 7-7 दिन की पेमेंट उड़वाते जाएंगे तो हमारे को क्या मिलेगा? सर, हम इसलिए अपने हक के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं। यहाँ पर कितने समय से काम कर रहे हैं? सर, मैं इसमें 20 साल से काम कर रहा हूँ। मेरी खोपड़ी के बाल यहाँ के ये सारे उड़े हुए हैं। तो परमानेंट होंगे? परमानेंट नहीं है सर, कैजुअल है। आज से 6 महीने चलती है, फिर लात मार देती है, जाओ भाई ब्रेक हो गया। ब्रेक के बाद में कोई पैसा नहीं है, ठीक है। अब दोबारा जो भर्ती लेते हैं, पंच चालू होता है, हमारा सैलरी चालू हो जाती है। नहीं, हमारे पेपर पे साइन करवाए जाते हैं बस। हमारे पे कोई प्रूफ भी नहीं है कि हम वर्लपूल के हैं। हमारे को खाली एक ठेकेदार का कार्ड दिया जाता है, जिसमें
जो परमानेंटों के साथ में क्या जाता है कि भाई आज हमने नोटिस दे दिया है आपको, ये कैजुअल का ITI, सुनो एक मिनट रुको, जिसमें सारा स्टाफ होता है, कैजुअल भी है, हेल्पर भी हैं, अनपढ़ भी है, ग्रेजुएट भी है, ITI भी है, उन बंदे के क्यों पैसे काटे जा रहे हैं? उनमें भाई हम भी हैं। हम ये नहीं कह रहे इनके कटे, मेरे भी कटे हैं, मैं ये नहीं कह रहा मेरे कटे इनको मिल रहे हैं। भाई किसी को भी मुझे नहीं पता मिले नहीं मिले, पर मेरी तो सैलरी अभी तक आई भी नहीं है, जिसमें मेरे को 12,000 रुपए खर्चा देना। मैं क्या करूंगा? सुसाइड करूंगा, आत्महत्या करूंगा या बच्चों को मार दूं? बताओ। इस कंपनी के कारण में इन्होंने मुझे नोटिस भी दिया था कि इतने दिन के लिए कंपनी बंद है, ठीक है, तो इनको कम से कम ये तो बोलना चाहिए था भाई जो छुट्टी हो रही है इसके पैसे हम देंगे। इन्होंने ये भी नहीं बोला कि देंगे, इन्होंने ये भी नहीं बोला नहीं देंगे। जो कंपनी की तसल्ली दी जा रही थी, जो यहाँ का नया प्रधान बना हुआ है, क्या नाम है भाई? सैनी जो भी हैं, तो हमारे मैनेजमेंट है जो, तो उन्होंने बात चल रही है, बात क्या चल रही है कि भाई बंदों की सैलरी दी जाए, आगे जब बंदे काम कर पाएंगे। उन्होंने बोला ठीक है काम चल रहा है, मतलब आप अपना काम करते रहो, हम बात कर रहे हैं। तो उन्होंने ये झूठी तसल्ली दे दे के आज हमारे को यहाँ रोड पे झूठी तसल्ली लोगों ने अंदर से दी है। अभी तो हमारी प्रधान जी से लीडर है जो यहाँ के यूनियन लीडर हैं कंपनी के, उन्होंने हमारी कोई बातचीत नहीं हुई है। अगर वो आते हैं हम उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं, सर आप हमारे जो परमानेंट हैं उनके लिए आप खड़े हो, हम गरीब बच्चे हैं, हमारे लिए क्या कर रहे हो आप? देखो जी कुछ ना कुछ तो सहयोग होना चाहिए। देखो अगर मैं 7-7 दिन की सैलरी कटवा लूंगा तो मैं भैया कहाँ जाऊंगा अपने बच्चों को लेके, और मेरे घर पे कर्जदार ज्यादा आ जाएंगे तो सुसाइड ही करनी पड़ेगी।